कर्नाटक में लगातार हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे वहां दहशत का माहौल है। आए दिन हिंदू नेताओं पर हो रहे हमलों से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में फिर से एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर ही लग रहा है। हमले के खिलाफ हिंदूवादी नेताओं में जबरदस्त गुस्सा है। अराजकता और सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए कर्नाटक में अब योगी मॉडल लागू करने की मांग भी उठने लगी है। कर्नाटक में हिंदू नेताओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कर्नाटक के शिवमोगा का है, जहां बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला कर दिया गया। प्रकाश नाम के इस शख्स पर 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हमला बोला। प्रकाश के सिर पर गंभीर चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रकाश बाइक से अपने घर लौट रहा था, तभी हथियारों से लैस बाइक सवार लोगों ने उसे रास्ते में रोका और अटैक कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 14 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम फराज, तनवीर और अजहर है। वहीं इस वारदात के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त नाराजगी है। आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। शिवमोगा एक बहुत शांत प्रिय एक जिला है। पिछले कुछ सालों से शिवमोगा में जिस तरह का तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा कर्नाटक में हर्षा की हत्या, फिर भाई प्रवीण की हत्या, फिर भाई प्रकाश पे कल जानलेवा हमला किए गए अज्ञात लोगों द्वारा। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है कर्नाटक जैसे शांत राज्य में। क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है? क्या सरकार को मान लेना चाहिए कि मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं किसी भी हिंदुओं की रक्षा कर सकूं? कर्नाटक में हिंदूवादी नेताओं पर हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कर्नाटक में बजरंग दल के नेताओं पर हमलों के केस सामने आए हैं। 19 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या हुई। 20 फरवरी को शिवमोगा में बजरंग दल के नेता हर्षा की हत्या की गई। 2017 में कर्नाटक में ही आरएसएस कार्यकर्ता शरत माडीवाला पर हमला हुआ। अगस्त 2016 में कर्नाटक के उडुपी में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण पुजारी की हत्या की गई। 16 अक्टूबर 2016 को बेंगलुरु में आरएसएस नेता आर रुद्रेश पर अटैक हुआ था। कर्नाटक में हिंदू नेताओं के खिलाफ लगातार हिंसक वारदातों से हिंदूवादी नेताओं में जबरदस्त उबाल है। इसीलिए अब कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की मांग उठने लगी है। हिंदू नेताओं ने कहा है कि कर्नाटक में देश विरोधी और सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए योगी मॉडल को लागू करना बहुत जरूरी है। अटैक चालू है। पहले हर्ष की हत्या करने के बाद अब प्रकाश के ऊपर हमला किया गया। ये बार बार खूनी हमले क्यों चल रहे हैं? शिवमोगा में केवल इतना ही नहीं तो सावरकर की एक जो पोस्टर वहां पर लगे हुई थी उसको भी निकाल करके उसके यहाँ पर टिप्पू सुल्तान की पोस्टर लगाई गई। ये सारी चीजें क्या दिखाती है? क्या कर्नाटक के शिवमोगा में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बची हुई है? क्या कर्नाटक की सरकार इस दृष्टिकोण से कोई गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही है? बार बार यदि हिंदू समाज के ऊपर ये हमले होंगे तो हिंदू समाज भी इसका उत्तर दे सकता है। दरअसल दक्षिण कन्नड़ में प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से ही यहां योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन हाल ही में बढ़े हमलों की वजह से अब ये मांग और जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि किसी इलाके में अगर सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं तो उनसे निपटने का सीएम योगी आदित्यनाथ के पास अपना तरीका है और उसके चर्चे कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हैं। अगर कहीं भी सांप्रदायिक अशांति होती है तो कोई भी ऐसा तत्व मिलता है जो शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उससे निपटने का वही तरीका होना चाहिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनाते हैं, क्योंकि वो देर नहीं करते बुलडोजर चलाने में, वो देरी नहीं लगाते गैंगस्टर एक्ट लगाने में। दंगाइयों और अराजक तत्वों पर नकेल कैसे कसी जाती है ये उन्हें बखूबी पता है। इसीलिए अब कर्नाटक के लोग भी चाहते हैं कि उनके राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसा एक्शन लिया जाए। कर्नाटक से प्रमोद राघवन के साथ भारत 24।